नमस्कार एक बार फिर से सबको जितने भी लोग आए हैं कक्षा में। हम लोग आज प्रयास करेंगे थोड़ा-सा बिलासपुर घूमने की और थोड़ा-सा चंबा की तरफ चलने की। तो पहले कल जो बिलासपुर कहलूर की रियासत का हम लोगों ने शुरू किया था, वहाँ पर थोड़ी-सी हम लोगों ने चर्चा की थी राज उसकी कहलूर रियासत की और हंडूर रियासत की। आज हम लोग प्रयास करेंगे कि कहलूर रियासत के अंतर्गत जो एक व्यक्ति था छोटा-सा मोहना, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। मोहना को क्यों लोग इतना याद करते हैं और आज भी क्यों उसकी जीवन गाथा जो है वो कहलूर में या बिलासपुर में गाई जाती है, सुनाई जाती है, उसके ऊपर थोड़ी-सी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है? तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे मोहना जो लोक गाथा है, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। छोटी-सी गाथा है लेकिन जो सामाजिक तौर पे इसका महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उससे प्रेरित होके अपने सामाजिक जीवन को मजबूत बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं, ताकि अपने जीवन में वो बेहतर तरीके से व्यवहार कर सकें, बेहतर संस्कारों से अपने जीवन को सुसज्जित कर सकें, अच्छे से जीवन को चला सकें और आने वाली जो पीढ़ी है, उनको भी वो विरासत में अच्छे संस्कार दे सकें। चलिए, बिलासपुर के मोहना के जीवन की चर्चा करते हैं और उसके जीवन में क्या कुछ अच्छा है, उसको जानने की कोशिश करते हैं और उसे समझते हुए अपने जीवन में जो हमें सीख मिलेगी उसे धारण करने की कोशिश करेंगे। जो मोहना है वो बिलासपुर का रहने वाला है, कहलूर रियासत का रहने वाला है, बिलासपुर रियासत का रहने वाला है और बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है, लगभग लगभग 70, 80, 100 वर्षों की ये बात है। जो मोहना है उसका एक अपना परिवार है, भाई है, भाभी है, भाई भाभी के बच्चे हैं, उसी परिवार के साथ वो रहता है, उन्हीं के साथ वो अपना निर्वाह करता है, जीवन यापन करता है। घर में उन्होंने कई मवेशी पाल रखे हैं, भैंसें पाल रखी हैं, जिनको वो चराता है और अपने भैया के घर को या अपने घर को मजबूती से चलाने में सहयोग करता है। जो मोहना का भाई है वो बिलासपुर रियासत का या आप ये कह सकते हैं कहलूर रियासत का नामचीन व्यक्तित्व है, क्योंकि वो राजा के महल में काम करता है। राजा के महल में रहते हुए वो राजा का खास आदमी बनकर रहता है। यहाँ तक कि राजा ने अपनी रियासत का जो भंडारण है, चाहे वो अन्न का भंडारण है, चाहे वो किसी और दूसरी चीज़ों का भंडारण है, उसका जो ज़िम्मेदारी है, वो भी मोहना के भाई को सौंप रखी है।
मोहना का जो भाई है, बड़ा भाई है, वो राजा के लिए पूरी निष्ठा से काम करता है। अपनी कर्तव्य परायणता के लिए जाना जाता है। यहाँ तक ये भी माना जाता है कि जो मोहना का बड़ा भाई है, राजा के बहुत विश्वसनीय पात्रों में से एक है। अब जो किसी का विश्वसनीय हो, जो किसी का कृपा पात्र हो, जो किसी का विश्वास पात्र हो, उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपनी विश्वसनीयता या अपनी विश्वास पात्रता या अपना भरोसा जो है, जो उस पे भरोसा कर रहा है, उस भरोसे को वो कायम रखे, उस भरोसे को वो बनाए रखे। हालांकि माना तो ये जाता रहा कि जो मोहना का भाई है, वो अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से सचेत था, कर्तव्यनिष्ठ था और किसी भी तरह की चूक वो अपनी कर्तव्य परायणता में नहीं आने देता था। अब समय का खेल अलग होता है, समय का परिवेश अलग होता है। किस समय क्या घटना है, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, किसी को नहीं पता होता। जाहिर सी बात है, वो उस समय की बात थी। वर्तमान समय में हमें भी पता नहीं होता कि अगले पल क्या होने वाला है। बड़ी मजबूत स्थिति बना के हम लोग बैठे होते हैं, बड़ी मजबूती से बैठे होते हैं, ये सोच के कि आज हम लोगों ने ये काम कर लिया है, कल हम ये करेंगे, उसके बाद उसके अगले दिन ये काम करेंगे, इतना पढ़ेंगे, इतनी परीक्षाएं देंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छा घर परिवार होगा, अच्छा धन दौलत होगा। ये बहुत लंबी सोच लेके हम लोग बैठे होते हैं, जबकि इसका वास्तविक जो स्वरूप है, उसका कोई सीधे तौर पे कोई, आप ये कह सकते हैं कि अ, पता नहीं होता किसी को कि आगे क्या घटित होने वाला है। जीवन है, चक्र की तरह चलता है। चक्र में किस समय घूमने की गति में कोई अवरोध आ जाए, कोई पता नहीं लगता। मोहना का जो भाई था, उसको ना केवल उसके ऊपर राजा को भरोसा था, अपितु मोहना के भाई को भी राजा पे पूरा भरोसा था कि कल को अगर कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, मेरे जीवन में कोई इस तरह की हलचल होती है, तो मेरे साथ जो बिलासपुर के राजा हैं, वो मेरे साथ रहेंगे और वो मेरी हर समस्या का समाधान करेंगे। अब भरोसे की बात है, केवल भरोसा किया जा सकता। राजा ने उस पे भरोसा किया था और उसने राजा के ऊपर विश्वास रखा हुआ था कि बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं राजा का खास आदमी हूँ, विश्वसनीय हूँ, विश्वास पात्र हूँ। इसलिए कोई भी समस्या आने से पहले राजा मुझे बचा लेंगे। अब ये सोच उसने बना ली, लेकिन राजा ने इस तरह का कोई वचन उसको नहीं दिया। राजा ने ये तक नहीं कहा कभी उसको कि तू कोई भी काम कर देगा, कोई भी कार्य कर देगा, गलत कर देगा तो भी मैं बचा लूंगा। अब रियासती काल था, उस रियासती काल में ये माना जाता है कि जो
राजा होते हैं वो कर्तव्य परायणता के साथ साथ धर्मपरायण होते हैं, और धर्मपरायणता के साथ साथ उनमें न्याय करने की भी क्षमता होती है। राजा ठहरे, राजा मतलब न्याय, सीधी सी बात है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं। दोनों एक दूसरे पे भरोसा करते हुए जीवन जिए जा रहे थे। राजा पूरे राज्य की जिम्मेदारी का भंडारण की जिम्मेदारी जो है वो उसको सौंप देता है, और जिम्मेदारी सौंपने के बाद राजा अपनी तरफ से पूरी तरह से चिंता मुक्त हो जाता है। उसे लगता है कि राज्य का कारोबार जो है वो अच्छे से चल रहा है, बढ़िया तरीके से जो काम है वो चल रहा है, कहीं कोई समस्या आएगी तो देख ली जाएगी। अब इस तरह का जो परिवेश है वो चल रहा है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। राजा का विश्वसनीय पात्र होने के कारण जो मोहना का बड़ा भाई है वो अपने कार्यों को बड़े अच्छे से चला रहा है, बड़े बेहतर तरीके से उनको आगे बढ़ा रहा है, उनका संचालन कर रहा है। जीवन की बात है, राजा से चाहे मनमुटाव ना हो, लेकिन काम अगर आप किसी से ले रहे हो तो दूसरे को समझाना भी पड़ता है। जो मोहना का भाई है वो किसी व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहा था, और बातचीत करते करते दोनों में कहासुनी हो जाती है। दोनों राजा के खास आदमी हैं। ये बात अलग है कि जो मोना का भाई है वो विश्वसनीय है, और जिससे वो बातचीत कर रहा है वो उसके अंतर्गत कार्य करता है। उस परिवेश को देखते हुए दोनों को ये भरोसा था कि राजा बचाएगा। अब समस्या ये हुई कि राजा बचाएगा तो सही, पर किसको बचाएगा, कैसे बचाएगा और क्यों बचाएगा। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, दोनों आपस में उलझ जाते हैं, और उलझते हुए बात जो है वो हाथापाई पे आ जाती है। दोनों की हाथापाई जो है वो एक तरह से संघर्ष में बदल जाती है, और वो जो संघर्ष है वो धीरे धीरे शस्त्रों तक पहुंच जाता है, और शस्त्रों के प्रहार से एक दूसरे को वो क्षत विक्षत करना शुरू करते हैं, और अंततः वो जो उनका संघर्ष है वो व्यक्ति की मृत्यु पर जाके समाप्त होता है। जो मोना का भाई है उसके हाथों दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।